झालावाड़ जिले के उपखंड क्षेत्र मनोर थाना की ग्राम पंचायत बड़बद के गांव बम्बुलिया में 2 दिवसीय अफीम डोडा तुलाई व नष्टीकरण का शिविर जिला आबकारी विभाग की निगरानी में किया गया। आबकारी विभाग के अधिकारी रमेश मीणा ने राजस्थान दौसा की दो सगी बहनों ने जयपुर में गैंगरेप मामले में पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। गवर्नमेंट जॉब लगाने का झांसा देकर दो दोस्तों ने मिलकर बुलाकर उसके साथ गैंगरेप किया था। आमेर थाने में पीड़िताओं के पिता ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस कमिश्नर को गुरुवार दोपहर ज्ञापन देने गई पीड़िता बोली, पुलिस ने हमें न्याय नहीं मिला। दौसा निवासी एक व्यक्ति ने अक्टूबर 2023 में आमेर थाने में दो सगी बेटियों के साथ रेप का मामला दर्ज करवाया था। दौसा में रहकर 18 साल की बेटी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही है। वो पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी जाया करती थी। आरोप था कि लाइब्रेरी ओनर हेमेंद्र शर्मा ने बेटी को गवर्नमेंट जॉब लगाने की कही। मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल कर बात करने लगा। गवर्नमेंट जॉब लगाने का झांसा देकर आरोपी हेमेंद्र शर्मा ने कई बार रेप किया। किसी को बताने पर गवर्नमेंट जॉब न मिलने के लिए धमकाया। शिकायत में बताया कि आरोपी हेमेंद्र शर्मा ने बेटी को नाबालिग बहन को जयपुर में दोस्त से मिलने के लिए बुलाया। झांसा दिया कि दोस्त अंतराराम चौधरी गवर्नमेंट जॉब लगवाने का काम करता है, दोनों बहनों की गवर्नमेंट जॉब लगवा देंगे। 5 नवंबर 2022 को दोनों बहनें दौसा से ट्रेन से जगतपुरा रेलवे स्टेशन पहुंची। आरोपी हेमेंद्र और उसका दोस्त अंतराराम चौधरी उन्हें लेने आए। कार में बैठाकर दोनों बहनों को एक फ्लैट पर ले गए। आरोपी अंतराराम चौधरी ने नाबालिग बेटी से रेप किया और हेमेंद्र शर्मा से दोनों बहनों से रेप किया और जल्द ही गवर्नमेंट जॉब लगाने की कहकर दोनों बहनों को दौसा भेज दिया। 3 से 4 दिन बाद आरोपी हेमेंद्र को कॉल कर जॉब लगाने की कहा। अंतराराम चौधरी का जयपुर से कॉल आने पर बताने की कहकर मोबाइल नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। लाइब्रेरी आने पर भी हेमेंद्र शर्मा ने मना कर दिया। जॉब के लिए कांटेक्ट नहीं होने पर आमेर में रहकर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने लगी। आरोप है कि 4 सितंबर 2023 को सामान लेने जाने के दौरान आरोपी अंतराराम चौधरी मिल गया। बेटी को रोककर बातचीत कर कमरे के बारे में जानकारी ले ली। 10 से 12 दिन बाद घर मिलने आने पर डॉक्यूमेंट देने पर गवर्नमेंट जॉब लगाने की कहकर चला गया। 14 सितंबर को दोपहर घर आने पर कमरे में नाबालिग बहन से अकेला पाकर छेड़छाड़ करने लगा। विरोध कर शोर मचाने पर उसके साथ मारपीट की। नाबालिग बहन की आवाज सुनकर सबके बाहर आने पर जान से मारने की धमकी देकर चला गया। डर के मारे बच्चों ने परिजनों को आप बीती सुनाई। पीड़ित बच्चियों के पिता की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट, गैंगरेप और SC/ST एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। गैंगरेप पीड़िता ने गुरुवार दोपहर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ से न्याय की गुहार लगाने के लिए ज्ञापन दिया। पीड़िता बोली, पुलिस ने FIR में उनको न्याय नहीं मिला। पीड़िताओं का आरोप है कि व्हाट्सएप चैट सहित कुछ सबूत देने के बाद भी पुलिस ने मामले में FIR लगा दी। पुलिस आला अधिकारियों से गुहार लगाई है कि मामले में प्रसंज्ञान लेकर उन्हें न्याय दिया जाए। मैं दौसा रूम लेके पढ़ती थी और लाइब्रेरी में जाती थी, हेमेंद्र की लाइब्रेरी में जाती थी। तो फिर वो मुझे नंबर दे दिया, फ्रेंड नंबर दे दिया। फिर ऐसे बोला कि तू सिंपल कॉल मत करना, ओनली व्हाट्सएप कॉल करना और चैट करना, मतलब दे दिया। फ्रेंडशिप कर लिया मेरे से। फिर फ्रेंडशिप करने के बाद में धीरे धीरे बोला कि मैं तुझे जॉब लगवा दूंगा, तू आ जा जयपुर। मेरा एक दोस्त रहता है, वो लगवाएगा, तू डॉक्यूमेंट्स लेके तू जयपुर ही आ जा। फिर मैं जयपुर चल गई मेरी सिस्टर को लेके, छोटी वाली सिस्टर है उसको। तो हम चले गए, तो जयपुर जगतपुरा स्टेशन से हम दोनों को बैठा के ले गए, दोनों सिस्टरों को, और वो उधर उसकी फ्लोट पे ले गया और हमारे साथ गलत काम कर दिया। फिर उसको हमको धमकी दिया कि तुम घर बताओगी तो हम मार देंगे तुमको, हम जॉब में न लगाएंगे और मार देंगे तुमको। फिर हम घर आ गए, नहीं बताए, हम रूम भी छोड़ दिया। फिर 1 साल के बाद में पापा बोला कि बेटा फट ले या क्या करेगी। फिर हम जयपुर इधर ले लिया आउटसाइड या कुकस। फिर कुकस रहते थे। फिर वो अंतराम मिल गया हमको, सब्जी लेने गए थे सब्जी मंडी में, फिर वो मिल गया। फिर बोला कि तुम तो वही हो ना जो जयपुर आई थी। फिर हम उनकी हाँ हम वही है। तो बेटा हम अब लगा देंगे आपको जॉब, तो आप कहाँ रहते हो रूम बता दो, हम डॉक्यूमेंट्स लेने आएंगे। तो हमने बता दिया भाई यहाँ रहते हैं। तो आ गए वो एक दिन और
मैं मेरे छोटे बहन के साथ गलत काम कर दिया, छेड़छाड़ कर दिया। तो हमने आमेर थाने में लगा दिया, मुकदमा दर्ज करवा दिया, तो हमारी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में आज 8 महीने हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। फिर हम आज वहाँ जाके आए हैं DGP साहब के पास। हाँ, कमीशन साहब के पास। क्या बोला उन्होंने? बोला 4 बजे आना। ये देखो गया। अब आप चाहते क्या होंगे? हमें न्याय चाहिए, उनको गिरफ्तार करो। 8 बजे। हाँ, तो ये बात तुमने माँ बाप को कब बताई? बाद में बताए थे, 1 साल बाद में। में रहते थे, फिर लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली इन्होंने, फिर एमेंदर से दोस्ती हो गई वैसे, फिर वो गवर्नमेंट जॉब के वो ऐसे करके इनको जयपुर बुला लिया। फिर जयपुर में कोई दूसरे अंतराम दोस्त था, उनसे कुछ भी नहीं, कोई जॉब वॉब का कुछ नहीं किया उन्होंने, इनके साथ वो गलत काम हो गया। फिर इनसे बोला कि आप घर मत बोलना, आपको गवर्नमेंट जॉब भी नहीं लगाएंगे और आपको जान से और मार देंगे। फिर ये किसी को नहीं बताया, इन्होंने रूम खाली कर दिया और घर गई। फिर 1 साल बाद में पापा ने बोला कि आप बेटे कुछ कर लो, पढ़ लो, कोचिंग वोचिंग लगा लो। फिर आमेर में रूम ले लिया। फिर आमेर में एक दिन सडनली बाजार गए थे तो सब्जी वब्जी वो लेने के लिए फिर अंतराम मिल गए, कुक्कस में बस स्टैंड है ना वहाँ पर। फिर उन्होंने पूछा कि आप पहले वही थी ना जो जयपुर आई थी? फिर ने कहा हाँ सर। फिर ने कहा आप डॉक्यूमेंट्स दे देना, पहले तो हमने नहीं किया, वो सर क्या थोड़ा वो थे, अब दो आपका काम हो जाएगा। फिर ले लेना डॉक्यूमेंट्स है। फिर इन्होंने रूम बता दिया। फिर वो अंतराम रूम पर चले गए एक दिन डॉक्यूमेंट्स के लिए। फिर वहाँ पे चले गए। ये तो बाथरूम में नहा रही थी, छोटी वाली सिस्टर थी जो झाड़ू वाड़ू काट रही थी, तो उन्होंने उनको अकेला पाया अंतराम ने, तो उनके साथ छेड़छाड़ कर फिर ये बाहर आई। फिर भैया भी सो रहा था, वो बाहर गए तो थोड़ा वो हो गया। फिर वो आ गए वहाँ से। फिर हमने घर वालों को बताया। फिर घर वालों ने आमेर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी उनकी। फिर वहाँ से वैसे ही FIR मुकदमा हो गया। लेकिन आमेर थाने से फिर उन्होंने बोला कि ऐसे बोलते रहे 1-2 महीने, फिर आचार संहिता कुछ चुनाव उनके लिए वो हो गए। फिर कुछ उन्होंने बोला कि बाद में आना। फिर हम कमिश्नर साहब के पास पहले आ चुके थे एक दिन। फिर उन्होंने बोला कि हो जाएगा आपका काम, हम वो बोलेंगे उनको। उन्होंने कॉल वॉल किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। 8 महीने हो गए और फिर अब वापस आज हम वापस कमिश्नर साहब के पास आए हैं। उन्होंने बोला कि 4 बजे वो कुछ करते। हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी ये है, हम गरीब आदमी पहले से, तो इनको जल्दी से जल्दी न्याय, वो जो है आरोपी बाहर घूम रहे हैं आराम से, उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें। मैं इनका जीजाजी लगता हूँ। राजस्थान में आज से प्री मानसून की एक्टिविटी शुरू हो गई। जयपुर, अजमेर, अलवर, दौसा